यंत्र तो रोग पहचानने में भी काम आ सकता। अरे ये क्या? अम्मा, मेरा सामान घर के बाहर क्यों है? मैं मंदिर से लौट रही थी तो शारदा से मुझे पता चला कि तूने क्या किया है। मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया और तू विश्वासघाती निकला। निर्लज्ज, पापी, धोखेबाज, चालबाज। अरे अम्मा, और है। शारदा, क्षमा करें अम्मा, और मैंने किया क्या है? क्या किया है? कल तू मदिरालय गया था, ये सत्य है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सत्य है, किंतु अधूरा सत्य है। पूरा सत्य मैं बताता हूँ। हत्यारा अंदर ही है। षड्यंत्र का हल निकालना है तो जाना ही पड़ेगा। 2 घूंट लीजिए। मदिरा का ये प्याला भी तुम्हारा। पंडित रामा का बाल भी बांका करने से पहले तुझे मुझसे सामना करना पड़ेगा। बात यह है कि मेरी भांति ये भी मदिरालय नहीं जाता, किंतु इस हत्या के षड्यंत्र का हल निकालने के लिए हमें मदिरालय जाना पड़ा। क्या आधी आधी बात सुनकर मेरे कान भर रहे हैं? पूरी कहानी पता नहीं है और निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया। अम्मा, वो क्या है ना, हमें भी पूरी कहानी पता नहीं थी और आपने भी हमें कुछ नहीं बताया। और आप क्या कह रहे थे? मैं सैनिक हूँ, मैं मदिरालय जाता हूँ। और तुम जो क्रोधित थी, कोई बात सुन नहीं रही थी। मुझे बचाने के लिए लक्ष्मण ने सारा दोष अपने सर पर ले लिया। जाके इसका सामान रख। धन्यवाद अम्मा। वैसे भी ना, रामा पे बोझ बहुत बढ़ गया। वो उर्वशी निगरानी से भाग गई। ये उर्वशी कौन है? नर्तकी है, सुंदर भी है, परंतु किसी अवैध हथियार के व्यापार का हिस्सा। हम आज ही मिले थे उससे। चलो चलो, शीघ्र तैयार होना है, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। अब वो मैं सामान। धन्यवाद। कल मदिरालय, नर्तकी, सुंदर नर्तकी। हे माँ काली, कोई दूत भेजिए रामा की रक्षा के लिए। इस लक्ष्मण को माँ काली ने ही तो भेजा है रामा की रक्षा के लिए। अरे अम्मा, पर ये सब तो लक्ष्मण के आने के बाद ही हो रहा है और आप कह रही हैं लक्ष्मण रामा की रक्षा करेगा। हमें तो लगता है ये लक्ष्मण ही रामा की सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। रामा, अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। लक्ष्मण, कभी कभी जब सब कुछ उलझने लगे ना, तो स्वयं को उस उलझन से थोड़ी दूर कर लेना चाहिए। एक कदम पीछे लेकर थोड़ी दूरी से देखेंगे तो संभवतः सब कुछ साफ दिखाई देगा। शुरू से शुरुआत करें, कब कहां कैसे क्या हुआ और इस समय हम कहां खड़े हैं। तो नागौरा के राजकुमार चंद्रभान शांति समझौते के लिए अपने अंगरक्षक भद्रपल्ली के साथ विजयनगर आए और यहाँ उनकी हत्या हो गई। रामा 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 10 बार दोहरा चुके, कुछ नया करें, थोड़ा अभिनय हो जाए। अभिनय? देवी और सज्जनों, मैं हूं राजकुमार चंद्रभान। ऐसा कैसा टेढ़ा राजकुमार? लिख के देता हूं, आज से कई दशक बाद कोई ना कोई महापुरुष बिल्कुल मेरी नकल करने वाला है। आगे बढ़ो। तो मैं हूं राजकुमार चंद्रभान और तुम हो वो हत्यारे जो कि बौन अख्तर के साथ मेरे कक्ष में घुसे। वो जहरीला सर और मैं हत्यारा कक्ष की दीवार पर प्रियतमा लिखकर भाग गया और फिर मुझे तुम्हारे मृत शरीर के पास मिली एक रहस्यमयी स्त्री की अंगूठी मिली। और फिर हत्यारा खिड़की से नीचे उतरा, रस्सी से
और अपने घोड़े पर चला और टुक 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 जंगल की तरफ निकल गया। किंतु जाते जाते उसने अपने घोड़े के खुर के निशान हमारे लिए छोड़ दिए, जिससे हमें पता चला कि घोड़े की 3 नाल घिसी हुई है और 1 नाल नई है। वैसे अगर चंद्रभान की स्मृतियों में जाएं, तो वहां से 1 रात पहले महुआ मदिरालय भी गए थे। अंतिम बार राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली को महुआ मदिरालय में ही देखा गया था। के पश्चात भद्रपल्ली जलकोंडा किले गया उस गुप्तचर उर्वशी से मिलने और हथियार लेने। सुंदर सुशील गुप्तचर जो कि भाग गई। और जलकोंडा किले में हमें मिला एक ताला, जिससे हमें ये पता चला कि हत्यारे का व्यवसाय ताले बनाने का है, जो शाही ताले वाला नरसप्पा का भेष बदलकर राजकुमार चंद्रभान के कक्ष में जाकर ताला बदलने का कार्य करके आया। और अब उस ताले बनाने वाली की उंगलियों के निशान हमारे पास है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 बड़े सूत्र हैं। हाँ। एक वो व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, दूसरी वृद्ध महिला गिरिजा, और तीसरा ताले वाला जो कि हत्यारा भी हो सकता है। रामा, हाँ, 3 बड़े सूत्रों में से एक सूत्र हमारी तरफ चली आ रही है। वो मेरी पुत्री की अंगूठी नहीं है, एक राजकुमारी की अंगूठी है, आम्रपाली। आम्रपाली? एक नया नाम, एक नया सूत्र। मैं आपको आम्रपाली की पूरी कहानी बताने आई हूँ। यहाँ नहीं, अब आप जो भी कहना चाहती हैं सीधे राज दरबार में महाराज के सामने कहिएगा। चलिए बताइए, आम्रपाली कौन है? कुछ वर्ष पहले मैं गहनों की बनावट का काम करती थी। एक दिन मधुसूदन नामक युवक मुझसे मिलने आया। उसने बताया, मैं नागौरा से आया, एक कन्या के लिए अंगूठी बनवानी है। इस धागे से आपको उसकी उंगली का आकार समझ में आ जाएगा। वो क्या है ना, नागौरा के कारीगरों के हाथों में आप जैसी कला नहीं है, और आपकी कारीगरी के तो किस्से मैंने बहुत सुने, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। आपकी मंगेतर के लिए मैं बहुत सुंदर और अद्भुत अंगूठी बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी मंगेतर नहीं है, वो मेरे मित्र की प्रेमिका है। अब मेरा मित्र तो यहाँ आ नहीं पाया, तो उसकी जगह मैं आ गया अंगूठी बनवाने। आपके मित्र क्यों नहीं आए? है इसके पीछे कुछ कारण। मेरे मित्र को ये सब गुप्त रखना है। अब वो सब छोड़िए, आप जल्दी से ये अंगूठी बनाकर मुझे दे दीजिए। कन्या का नाम ही बता देते। आम्रपाली। मैंने 1 सप्ताह में उसे अंगूठी बनाकर दे दी। उसने मुझे मेरा परिश्रम दिया और अंगूठी लेकर चला गया। उसके बाद मेरा उस युवक से कोई संपर्क नहीं था। फिर मैंने इस अंगूठी का पर्चा देखा और मुझे पता चला ये अंगूठी विजयनगर में मिली है। मैं अंगूठी के बारे में सब कुछ जानती थी, क्योंकि मैंने ही ये अंगूठी बनाई थी। इसलिए मैं दावेदारी के लिए आ गई। क्षमा कीजिए महाराज। किंतु उस दिन जब मैंने और लक्ष्मण ने आपसे आपकी पुत्री के पास ले चलने के लिए कहा, तब तो आप तैयार हो गई थी, जबकि आपकी कोई पुत्री ही नहीं है। जी पंडित रामा, जब आपने अंगूठी के बदले मेरी बेटी से मिलने का प्रस्ताव रखा, तो मुझे हाँ कहना पड़ा। और मुझे लगा मेरी योजना असफल हो रही है। मैं आप दोनों से बचकर निकलना चाहती थी। सौभाग्यवश वो व्यक्ति मुझे मिल गया जिसने भागने में मेरी मदद की। घोड़े पर बिठाकर? आपको कैसे मालूम? आप उसे जानते हो? नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी मदद के लिए आया और मुझे घोड़े पर बिठाकर
साथ ले गया, लेकिन उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। संभवतः वो आपका पीछा कर रहा था। क्या उसने आपसे वो अंगूठी मांगी? हाँ, उसने मुझसे अंगूठी मांगी और मैंने उसे अंगूठी दिखाई। उसने अंगूठी को परखा और मुझे आभास हुआ कि ये अंगूठी नकली है। फिर उसने क्या किया? मुझे उसने आधे रास्ते में छोड़ दिया, अंगूठी मुझ पर फेंकी और गुस्से में चला गया। यानी अंगूठी का पीछा करने वाला ये व्यक्ति यही हत्यारा है। और कुछ? जी नहीं महाराज, मैं तब से छुपी हुई हूँ। जब मुझे पता चला मेरी खोज हो रही है और सैनिक मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया। महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा की भीख दे दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जाने दीजिए इन्हें। और अम्मा, विजयनगर में कोई बेसहारा नहीं है, इनकी हर मदद की जाए कोतवाल महाशय। महाराज, गिरिजा देवी की बात सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारी खोज बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। अब हम सब ये जानते हैं कि वो कन्या आम्रपाली जिसके लिए ये अंगूठी बनाई गई थी, वो विजयनगर में नहीं, नागौरा में मिलेगी, और उसके साथ वो युवक मधुसूदन भी। कोतवाल महाशय, पता लगाइए इस मधुसूदन के विषय में। परंतु चिंता का विषय यह है कि राजा रघुवेंद्र के यहाँ पहुंचने से पहले ये प्रकरण कैसे सुलझेगा। पंडित रामकृष्ण। महाराज। लक्ष्मण। महाराज, हमने सुना था एक से भले दो। अब आप दोनों को मिलकर इस कहावत के सत्य को साबित करना होगा। सिद्ध हो जाएगा महाराज। हम एक दिन में हत्यारे को ढूंढ लेंगे। रामा, तुमसे किसने कहा था कि ये वचन दे दो दरबार में कि पहेली को एक दिन में सुलझा दोगे? मैंने कोई वचन नहीं दिया लक्ष्मण। तुम भली भांति जानते हो, दरबार में की हुई हर बात वचन से कम नहीं होती। तो मैं क्या करता? महाराज इतने क्रोधित हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। तो लक्ष्मण महोदय, आज आपने महाराज कृष्णदेव राय के क्रोध का आभास किया, कैसे लगा? मैं तो ठीक हूँ, आप अपनी चिंता करिए। यदि मैसूर दोबारा ना लौटना हो तो? अपने हद में रहिए लक्ष्मण। हम शाही कोतवाल, हाँ, एक अनसुलझी गुत्थी के तहत महाराज के क्रोध का सामना करना पड़ा हमें। आज के बाद हर कदम लेने से पहले पंडित रामा के साथ विचार विमर्श करना होगा, उनसे पूछना होगा। आपकी स्थिति के लिए मुझे बहुत खेद है कोतवाल महोदय, किंतु बस कुछ दिनों की बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र आप अपना खोया सम्मान वापस पा लेंगे। वो तो पा ही लूंगा मैं पंडित रामा। मैसूर का सबसे अच्छा कोतवाल था मैं। अब दिखाता हूं मैं आपको मेरी क्षमता। जी, वैसे मैंने ताले वालों से पूछताछ करने के लिए कहा था, कुछ पता चला? नहीं पंडित रामा, जैसे सपेरों से कुछ पता नहीं चला, वैसे मैंने विजयनगर के हर ताले वाले से पूछा। उनका कहना था कि ये नया ताले वाला है जिसने नरसप्पा का भेष लेकर शाही महल में जाने का साहस किया। उर्वशी कहां से और कैसे फरार हुई? पंडित रामा, वैसे तो हम किसी भी चोर उच्चक्के को रस्सी से घसीट कर कारागृह में डालते हैं। इन महाशय की बात का स्मरण हुआ कि कन्या कोमल होती है और उसके साथ कोमलता से पेश आना चाहिए, इसलिए उर्वशी को मैंने रस्सी नहीं बांधी। घोड़ों की तरफ जा रहे थे, अचानक मुड़कर मेरे चेहरे पर उसने मिर्ची डाल दी और भाग गई। इसलिए ये सब इन महाशय की गलती है। मैं तो वहां था भी नहीं। हाँ, पर कन्या की कोमलता का पाठ तो आपने ही सिखाया था ना। कोतवाल महोदय, कन्या तो कोमल ही होती है, और अगर आप मेरी कही हुई बात इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं तो एक सुझाव, कोतवाली छोड़िए, मेरे शिष्य बन जाइए। ढंग से बात कीजिए वरना मैं आप दोनों शांत हो जाइए। आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं उर्वशी कहाँ रहती है? जी मैं जानता हूँ, मैं और मेरे सैनिक उसके घर गए थे जांच करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। आप हमें वहाँ लेकर चलिए। मैं कह रहा हूँ पंडित रामा, हमने जांच की है, कुछ नहीं मिला वहाँ पर। क्षमा करें कोतवाल महोदय, आपकी जांच और पंडित रामा की जांच में अंतर है या नहीं? और वैसे भी आपको तो वही करना पड़ेगा
जो पंडित रामा कहेंगे, है ना? तो चले। कोतवाल महोदय बहुत परेशान है कि इन्हें हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ रही है। सावधान रहना पड़ेगा। इनसे नहीं, हमें महाराज से सावधान रहना पड़ेगा। उन्हें इतना चिंतित और क्रोधित मैंने आज तक नहीं देखा। और ये पहेली है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। घोड़े वाला, घुड़सवार, ताले वाला, घोड़े की 3 नाल घिसी हुई, 1 नाल बिल्कुल नहीं, वो वृद्धा गिरिजा, उर्वशी, भद्रपल्ली की भागीदार। बाप रे। तो ये है सुंदर सुशील उर्वशी का घर। हाँ, अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए पंडित रामा। कहा था आपसे कुछ नहीं मिलेगा। एक गुप्तचर जो विजयनगर में रह के विजयनगर के विरुद्ध काम कर रही है, उसके घर में कुछ ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है कोतवाल महोदय? इस कक्ष की दूसरी ओर एक और कक्ष है। ये कैसे कह सकते हैं आप? चींटियां। चींटियां? हाँ, चींटियां दीवार के नीचे से अंदर आ भी रही हैं और बाहर जा भी रही हैं। इसे खोलने का यंत्र अवश्य यहीं कहीं होगा। अनुमान लगा रहे हैं आप पंडित रामा? कुछ नहीं है। तोड़ दीजिए दीवार। अभी नहीं। देखा, तीनों जगहों की ध्वनियां अलग अलग हैं। ये इसके पीछे, किंतु इसे खोलें कैसे? दीवार तोड़ दीजिए। आपके और मेरे विचार मिलते हैं कोतवाल महोदय, परंतु पंडित रामा अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लक्ष्मण, यहां आओ। हाँ, कुछ विचित्र नहीं है। ये आधी जली मोमबत्ती। तो जली हुई मोम कहां गई? यहां तो नहीं है। मैं जानता हूं। स्मरण नहीं हो रहा है कि क्या कहने वाला था मैं। कोतवाल महोदय जल पिएंगे? चलिए। यहां है लक्ष्मण। जली हुई मोम तो यहां है। विचित्र नहीं है, मोमबत्ती वहां लेकिन मोम यहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस मोमबत्ती को वहां केवल दिखाने के लिए रखा गया है। वो मोमबत्ती का असली क्षमादान नहीं है। अर्थात वही है गुप्त यंत्र जिसे हम खोज रहे हैं। कोतवाल महोदय, जिसका काम उसी को करने दीजिए। आपको मौका मिला था ना छानबीन करने का, क्षमा करें। ये हिल क्यों नहीं रहा है? शायद घुमा के। ये ध्वनि यहां से आ रही है। तीव्र बुद्धि रामा। कोतवाल महोदय, कहा था ना मैंने, आपकी जांच में और पंडित रामा की जांच में अंतर है। मैंने भी कहा था, मैं कभी अनुमान नहीं लगाता। सीधा तर्क से तय तक जाता हूं। तो चलें तय तक। बोल दिए। चलिए चलिए। चलिए।
यहाँ अवश्य कुछ मिलेगा। यहाँ अवश्य कुछ मिलेगा। सर्प, इतना छोटा सर्प। अरे ये वही है बौनादर, बहुत जहरीला, दोनों दूर रहो। संभाल के। हाँ, पहले चंद्रभान, फिर भद्रपल्ली और अब रामा। लक्ष्मण के रहते थोड़ा कठिन है मित्र। वैसे यदि आज तुम नहीं होते तो इसने तो मुझे जीवित ही नहीं छोड़ा था। अरे ऐसे कैसे? इससे पहले कि ये विषैला सर्प किसी और को डस दे, इसे मार देना चाहिए। नहीं महाशय, विषैला होना इसकी नियति है, गलती नहीं। लक्ष्मण सही कह रहा है, और अब ये सर्प ही हमारा अगला सूत्र है। वाह, एक से भले दो। धन्यवाद कोतवाल महोदय, परंतु आज भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होता। महाशय प्रशंसा कर रहे थे हम आपकी, और आप हमारी खिंचाई, जरा हद में रहिए। नहीं नहीं नहीं, क्षमा करें महोदय, वो आज खाने में ना मिर्ची ज्यादा हो गई। ये क्या रामा? कुछ पत्र, कुछ दस्तावेज, विजयनगर सैन्य शिविर के नक्शे, विजयनगर में होने वाला हर बड़ा समाचार जो उर्वशी ने लिखा हुआ था नागौरा भेजने के लिए। वाह, यानी कि कन्या सुंदर और सुशील के साथ साथ सक्षम भी है। अब है तो है। ये क्या है? ये तो विवाह निमंत्रण लगता है। किसका? पता नहीं, पहले ये बताओ कि तुम्हारे विचार से ये कितना पुराना होगा? लगभग 2 वर्ष पुराना लग रहा है। लाइए हम पढ़ते हैं। जिसका काम उसी को करने दीजिए। राम, भगवान बालाजी के आशीर्वाद से आपको सूचित किया जाता है कि महाराज देवेंद्र की पुत्री राजकुमारी आम्रपाली का शुभ विवाह महाराज रघुवेंद्र के पुत्र चंद्रभान से होने जा रहा है। आम्रपाली चंद्रभान की पत्नी है। हाँ, अर्थात चंद्रभान ने मधुसूदन को वो वृद्ध महिला गिरिजा के पास भेजा था अंगूठी बनाने के लिए। नहीं लक्ष्मण, यदि चंद्रभान आम्रपाली से विवाह करने वाला था तो मधुसूदन को चंद्रभान की पहचान छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सब उतना सरल नहीं है जितना सरल दिख रहा है। कुछ और है, कुछ तो और। संभवतः प्रेम त्रिकोण। परंतु अब हमें चंद्रभान और आम्रपाली के बीच का संबंध पता करना होगा। हाँ, हम इस कक्ष में चारों ओर ढूंढते हैं, कोई ना कोई सूत्र अवश्य मिलेगा। ढूंढो।
मिल गया सुराग? एक ही जगह पर इतने सारे ताड़पत्र। ये देखिए पंडित रमा, कुछ लिखा है इन पर। लक्ष्मण, पानी लाना। हाँ ये लीजिए। क्या कर रहे हो कोतवाल महोदय? उसमें वो बोनादर है। हाँ तो मुझे पानी लगा, ला रहा हूँ पानी। वो खड़े ये लीजिए ना। हाँ, इन पत्रों पर पानी डालने से संभवतः अक्षर उभर आएंगे। वो विजयनगर आ गया है। राजकुमार चंद्रभान से कहना सावधान रहे। वो कौन? वो किसकी बात हो रही है? एक क्षण। लिखाई उर्वशी की है। देखो, उसके बाकी लिखे पत्र से मेल खाती है। अर्थात उर्वशी को किसी ऐसे व्यक्ति की सूचना मिल गई थी जो विजयनगर में है और जिससे राजकुमार चंद्रभान को खतरा था। दाएं हाथ वाला, ताले बनाने वाला, घोड़े पे सवार हत्यारा। उर्वशी ने हमें मूर्ख बनाया। उर्वशी भद्रपल्ली से हथियार देने के लिए नहीं मिली थी। वो भद्रपल्ली से मिली थी हत्यारे की सूचना देने के लिए। वो हत्यारा जो विजयनगर राजकुमार चंद्रभान की हत्या की मंशा से आया था। किंतु इससे पहले कि उर्वशी विजयनगर में अपने दोनों मालिकों को ये सूचना दे पाती, राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली दोनों की हत्या हो गई। और अब इस भय से उर्वशी छुपी बैठी है कि यदि ये सत्य हमें ज्ञात हो गया तो हम तो उसे ही हत्यारिन समझेंगे। जो वो है पंडित रामा, मैं पहले से कह रहा हूँ कि हत्यारन उर्वशी है और बौना आदर भी उसी के घर में मिला है। रुकिए रुकिए रुकिए, लिखने के लिए ना बहुत कुछ, जोड़ने के लिए कड़ियां भी बहुत है लक्ष्मण। रमा, ये पहली को तो जितना खोदो ये और गहरी होती जा रही। काश वो उर्वशी अब भी हमारी पकड़ में होती तो ये गुत्थी एकदम सुलझ जाती, परंतु किसी की लापरवाही के कारणवश। ठीक वैसे ही जैसे एक बूढ़ी औरत ने गरम पानी दो करके एक सेना के चिकित्सक को मुंह पे तमाचा मारा। शांत हो जाइए आप दोनों। महाराज रघुविंद्र कभी भी विजयनगर पहुंचते होंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पुत्र राजकुमार चंद्रभान की हत्या हो गई है और मेरे पास उनके प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं है, तो काश कि तुम बोल पाते मित्र, तो मैं सारा सत्य तुम्ही से जान लेता। क्योंकि इस समय मेरे मन में जो विचारों का आचार बन रहा है ना, वो इस प्रकार से। रामा, हाँ, आचार वही बोला मैंने, विचारों का आचार। विचारों का अचार नहीं, कच्चे आमों का अचार। सुबह अम्मा ने कहा था। लड्डू, इमली। अच्छा अम्मा क्या कह रही हो? अब जो भी बिना कहे कह रही हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब भी नहीं आ रहा। कह रही हैं कच्चे आम ले आओ, अचार बनाना है, हींग और अचार बनाने की बाकी सारी सामग्री भी। समझ गए। पर अम्मा, ये काम तो रामा करते हैं ना। रामा एकदम सड़े हुए आम लेकर आता है। लक्ष्मण की नजर तेज है, मैं जानती हूँ ये अच्छे आम लेकर आएगा। एक ही छत के नीचे जहाँ सास बहू चैन से सांस नहीं लेते, आप अपनी सास की बातें इतनी अच्छी तरह समझती हैं मानो बहू नहीं बेटी। अम्मा आप फिक्र ना करें, संध्या तक सारे आम आ जाएंगे और ऐसा अचार बनेगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं भूल गया। कोई बात नहीं। अरे अब अम्मा और शारदा को बनाने दो कच्चे आमों का अचार। तब तक मैं बनाता हूँ अपने विचारों का अचार और निकालता हूँ कोई मसालेदार हल।
उर्वशी गुप्तचर बौना अत्तर जो उर्वशी के घर से ही प्राप्त हो, वो विजयनगर आ गया है। चंद्रभान और आम्रपाली पति पत्नी और मधुसूदन प्रेमी अर्थात प्रेम त्रिकोण। अम्मा आ गए आपके कच्चे आम, ये रहा हींग और बाकी का सामान। अम्मा कह रही है ये कच्चे आम थोड़े ज्यादा ही कच्चे हैं। हैं? क्षमा करें, मैं जानता हूं कि मैं अम्मा की भाषा नहीं समझता, परंतु मुस्कान की ना अपनी भाषा होती है और इनकी मुस्कुराहट कह रही है कि ये प्रसन्न है कि मैं कच्चे आम ले आया। वाह, खुशी दिन हुए हैं इसे आए हुए, और ये मेरी भाषा भी समझने लग गया। धन्यवाद अम्मा। अम्मा रामा कहाँ है? रामा कमरे में है। अम्मा मैं कुछ मिला रामा? तरकीब मिली है लक्ष्मण। बौना अत्तर कहाँ है? मुझे क्या पता, मेरे पास थोड़ी था। तो मेरे पास भी कब था? कहाँ गया? मुझे क्या पता। अरे ढूंढो। लक्ष्मण, बौना अत्तर घर में नहीं छूट सकता। अम्मा शारदा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ढूंढो। कहाँ है ये बन्नी? हींग डालो, अचार बनाओ, पर लक्ष्मण के बारे में कुछ मत कहो। राम और अम्मा हमें समझ ही नहीं रहे हैं। सबके लिए हम ही बुरे और लक्ष्मण सबसे भला। जब से रामा के जीवन में आया है, मुसीबतें आती ही जा रही हैं। ये मुसीबतें तो घर तक आ जाएंगी। घर तक क्या, हमारी रसोई तक ही आ जाएंगी। लो, बन्नी यहाँ है। क्या सुगंध आ रही है हींग की। हाँ, आएगी ही ना। आपका प्रिय लक्ष्मण जो लेकर आया है, सुगंध तो आएगी ही। बरनी लेकर आया होता तो सुगंध उसमें से भी आती है ना। हींग भर इसमें। नहीं खुल रहा अम्मा। लाए भर। अरे यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया वो पात्र? मैं जब घर आया ना लक्ष्मण, तो मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने सीधा रसोई गया। रसोई? कहीं मैंने पात्र रसोई में तो नहीं छोड़ दिया? चलो चलो, रुकिए 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 रुकिए। अरे अरे क्यों? अरे रुक जाओ तुम दोनों। खुद तो कोई काम करता नहीं है और किसी और को भी कोई काम नहीं करने देगा क्या? अच्छा काम करने जा रहा हूं, तुम दोनों के प्राण बचाकर। इस बरनी में विषैला सर्प है। अरे शारदा शारदा शारदा। हाँ। ये सर्प हमारी रसोई में आया कैसे? कौन लेकर आया? कहां से आया? लक्ष्मण। ये रामा लेके आया। मैं लेके आया। वो क्या है ना अम्मा, हम जिस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं, उसमें ये सर्प एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुझसे भूल से रसोई में रह गई थी। चलो लक्ष्मण चलो। ठीक। पहले मदिरा, फिर महिला, अब ये विषैला सर्प, वो भी हमारी रसोई में। अम्मा। आ रहे हैं। कौन मूर्ख है जो द्वार पीट रहा है?
तोड़ा है? आप ही ताला ठीक करवाइए, बुलाइए किसी ताले वाले को। आपको भी पता चल गया ताले वाले के बारे में? हमें तो सर्प के भी बारे में पता है। सर, मोना अदर सर्प नहीं, पंडित रामा को बुलाइए, विजयनगर में अजगर घुसा है। कोतवाल महोदय, क्या हुआ? विजयनगर में अजगर घुसा है। अजगर? प्रणाम महाराज। मैं जानता हूँ आप राजकुमार चंद्रभान के विषय में बहुत ही पंडित रामकृष्ण, तो आप जानते हैं कहाँ है हमारे पुत्र राजकुमार चंद्रभान? बताइए, कहाँ है हमारे पुत्र? ये कौन? राजकुमार चंद्रभान के पिताजी महाराज राघवेंद्र। राजा राघवेंद्र, ये हमारे दरबार के सबसे ज्ञानी अष्टदिग्गज पंडित रामकृष्ण हैं। पंडित रामकृष्ण, ये राजा राघवेंद्र हैं। अभी अभी नागौरा से विजयनगर पहुंचे हैं। किंतु महाराज, ये तो कल आने वाले थे ना? विजयनगर पहुंचने का छोटा रास्ता लेकर राजा राघवेंद्र एक दिवस पहले यहां पहुंचे हैं। बता रहे थे कि रात्रि को विश्राम भी नहीं किया। इतनी व्याकुलता थी इनके अंदर विजयनगर पहुंचने की। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे समय से पूर्व आने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप हमारे विजयनगर के अतिथि हैं। आप यहाँ आए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी अभी आप महाराज को राजकुमार चंद्रभान के विषय में कुछ बता रहे थे। विषय से आपका क्या तात्पर्य है? विषय 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 कहा मैंने विषय कहा था क्या? विष कहा होगा। हाँ, वो विष कहा था। वो क्या है ना कि हम दोनों एक षड्यंत्र की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं, जिसमें विष एकदम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। कहाँ है हमारे पुत्र राजकुमार चंद्रभान? हम इतनी देर से आपसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं, किंतु हमें कोई ठोस उत्तर नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्योंकि राजकुमार चंद्रभान तो गायब हो चुके हैं। गायब? किधर गायब? किधर गायब? जंगल शिकार, जंगल शिकार। जंगल गए हैं शिकार करने के लिए। राजकुमार चंद्रभान और शिकार। हमने स्वयं उन्हें कितनी बार समझाया है कि जब भी शिकार पे जाएं तो बता के तो जाया करें। वही तो महाराज, बता के ही नहीं गए। बत्रा को अवश्य पता होगा, उनसे पूछिए। अरे आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजकुमार का अंगरक्षक भद्रपल्ली को राजकुमार की हर गतिविधि का ज्ञात होता है। उन्हें अवश्य पता होगा। बुलाइए उन्हें। भद्रपल्ली। शिकार पे कोई अकेले थोड़ी जाता। शिकार पे कोई अकेले थोड़ी ना जाता है महाराज। आप स्वयं इतने बड़े महाराज हैं, आप कभी शिकार पर अकेले गए हैं? तो राजकुमार चंद्रभान भद्रपल्ली के साथ शिकार पर गए हैं। आप चिंता मत करें, वो शीघ्र लौट आएंगे। हम चिंता करें या ना करें, ये आप हमें मत समझाइए। हम मंत्रियों से सलाह नहीं लेते। हमारा आक्रोश तो स्वीकार करेंगे ना राजा राघवेंद्र। राजकुमार चंद्रभान के लौटने तक आप विश्राम करें। कोतवाल महाशय,
राजा राघवेंद्र को उनके कक्ष तक ले जाए। उचित है महाराज। हम राजकुमार चंद्रभान के आने तक उनकी प्रतीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद शांति समझौते के बारे में विचार करेंगे और फिर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। आइए महाराज। और हाँ पंडित रामकृष्ण, अगर हमारे पुत्र राजकुमार चंद्रभान को कुछ भी हुआ ना, तो नागौरा और विजयनगर के बीच जो कुछ भी होगा, कि उत्तरदायी मात्र तुम ही होंगे, स्मरण रखना। पंडित रामकृष्ण। महाराज। अभी के लिए आप दोनों ने मिलकर राजा राघवेंद्र को शांत कर दिया है, परंतु इस षड्यंत्र को हल करना होगा। राजा राघवेंद्र की सेना विजयनगर की सीमा पर खड़ी है। हमें अनचाहा युद्ध नहीं चाहिए और साथ ही उन दो हत्याओं का सत्य जानकर न्याय करना है हमें, ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो। आपको आज रात्रि से पहले हत्यारों को ढूंढना ही होगा पंडित रामकृष्ण। नागौरा के महाराज रघुवेंद्र विजयनगर आ चुके हैं, तो अब हम उनके प्रश्नों से अधिक देर तक बच नहीं सकते। अर्थात उत्तर ढूंढने का समय आ गया। चंद्रभान नागौरा के राजकुमार, उर्वशी नागौरा की नर्तकी, भद्रपल्ली चंद्रभान का अंगरक्षक, जिसने उर्वशी को नर्तकी से गुप्तचर बनाया, घुड़सवार ताले वाला, हमारा संभवतः हत्यारा, जिसने भद्रा की हत्या करने से पहले उस ताले को खोला जिसे देवी जी ने लगाया था। अर्थात हमारे हर प्रश्न का उत्तर उर्वशी। क्योंकि उर्वशी ही है जो चंद्रभान और भद्रपल्ली दोनों से जुड़ी हुई है, और जितने सूत्र उर्वशी के घर से मिले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये इस घुड़सवार ताले वाले को भी अवश्य जानती होगी। बचा कौन? वृद्ध महिला गिरिजा, और ये तो सफाई भी दे चुके हैं दरबार में, यानी कि महाराज से या विजयनगर से किसी भी तरह का विश्वासघात करने का साहस नहीं करेगी। ये ताला ठीक ही नहीं हो रहा। रामा से कहकर ताले वाले को बुलवा ले। क्यों अम्मा? रामा को क्यों? आपके लाडले प्यारे लक्ष्मण को क्यों नहीं? जब से लक्ष्मण आया है, सारे काम वही तो कर रहा है, और ये आलसी रामा सारे काम उस पर डालकर स्वयं और अधिक आलसी हो गया है। लक्ष्मण हमारा किराएदार है, सेवक नहीं। पंडित रामा, राक्षसी नहीं है, ये तो एक वृद्ध औरत है। पंडित रामा से मिलना है। वो मुझे पहचानते हैं, मैं हूँ गिरिजा। रामा, रामा। अरे गिरिजा अम्मा, आप यहाँ इस प्रहर? मैं तुम्हें उर्वशी के पास लेके जाने के लिए आई हूँ।
बचा कौन? वृद्ध महिला गिरिजा, इनका उर्वशी से कोई संबंध नहीं है। अम्मा, हम अभी अभी विचार ही कर रहे थे कि उर्वशी तक कैसे पहुंचे। हर बार जब हम समस्या में होते हैं तब हम समाधान लेके प्रकट हो जाती हैं। ऐसे तो किसी दिन ये हमें ताले वाले तक भी ले जाएंगी। ताले वाले को ही वो सब बाद में शारदा, अभी हमें जाना है। वैसे गिरिजा अम्मा, आपको उर्वशी मिली कहाँ? और आप उर्वशी को कैसे जानती हैं? और आपको कैसे पता चला कि हम उर्वशी को खोज रहे हैं? रास्ते में सब बताती हूँ, समय व्यर्थ मत करो, नहीं तो उर्वशी फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ 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 हाँ, चलिए 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 अम्मा, हम चलना चाहिए। अम्मा सही कह रही। हाँ हाँ, ये दीजिए। वो अंगूठी तो है ना तुम्हारे पास? अंगूठी? हाँ है ना, अंगूठी तो हर समय मेरे पास रहती है। किंतु आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। चलो चलो चलिए चलिए चलिए। अच्छा सुनो, मैंने बौना अदर अपने कक्ष में रखा है। हमारे कक्ष में? मेरे कक्ष में शारदा, अध्ययन कक्ष में। ओ, मतलब कबाड़ खाने में, तो ऐसा कहिए ना। हाँ वही, किंतु ध्यान रहे हमारी अनुपस्थिति में किसी अपरिचित को घर में प्रवेश करने मत देना। चल, बहुत जहरीला है। चल। द्वार कैसे बंद करेंगे? ताला तो टूटा हुआ है। रामा, ताले वाले को भेज देना। अम्मा, आपकी आज की गति उस दिन की गति से अधिक तीव्र नहीं है। वैसे गिरिजा अम्मा, आपको उर्वशी के विषय में किसने बताया? स्वयं उर्वशी ने। मैं बाजार जा रही थी तो मैंने देखा तो एक स्त्री संदिग्ध तरीके से एक व्यक्ति से बात कर रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी कोतवाल को धोखा देकर भाग आई हूँ, रामा और लक्ष्मण से छुप रही हूँ। और वो व्यक्ति उसे उर्वशी करके बुला रहा था। तो आपने उसका पीछा किया? हाँ, पीछा किया, क्योंकि पता लगाना था वो कहाँ छुपी है। परंतु अम्मा, वो उर्वशी तो तीव्र गति से चलती। कोतवाल महोदय बता रहे थे कि वो खुद थक गए उसका पीछा करते करते। हाँ, उसने मुझे भी थकाने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो चलती रही। अति उत्तम, बहुत अच्छा किया अम्मा। कोतवाल महोदय बता रहे थे कि उर्वशी की टांग में चोट आई है, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रही है, तभी आपके लिए उसका पीछा करना सरल हो गया, नहीं? उर्वशी का लंगड़ापन ये कब हुआ? हाँ हाँ, उसका लंगड़ाना ही तो मेरे काम आया। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आइए ना। उर्वशी को कोई चोट नहीं आई है गिरिजा अम्मा। शंका तो मुझे आप पर तभी हो गई थी जब आपने कहा कि आप हमें उर्वशी के पास ले जा रही हैं। अब पूर्ण विश्वास हो गया कि आप असत्य ही कह रही थी। बताइए, किसके कहने पर कर रही हैं आप ये सब? उस हत्यारे घुड़सवार के कहने पर? नहीं नहीं पंडित रामा, आप गलत समझ रहे हैं। रामा, एक काम करते ना, अम्मा को राज दरबार ले चलते। जब महाराज स्वयं इनसे पूछेंगे तब दीजिएगा आप उत्तर। नहीं नहीं पंडित रामा, वो आया था मेरे घर, मेरी हत्या करने की चेतावनी दी। अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो मेरी हत्या कर देगा। कौन सा काम? वो चाहता है कि उर्वशी का नाम लेकर मैं आपको एक घर तक ले जाऊं। मुझे नहीं पता उसने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा।
मैं तो ये भी नहीं जानती कि वहाँ उर्वशी है या नहीं। तो कर दीजिए ना ये काम, ले चलिए हमें वहां। नहीं लक्ष्मण, संभवतः ये कोई जाल है हमें फंसाने के लिए। रामा हम दो हैं, वो अकेला, एक से भले दो। नहीं लक्ष्मण, मेरे विचार से हमें घर चलना चाहिए। मुझे लग रहा है हमें भ्रमित किया जा रहा है। विश्वास करो, वो हत्यारा आज हमारी पकड़ में होगा। चलिए अम्मा, ले चलिए अपने जाल में, बिछाया किसी और ने, देखते हैं फंसता कौन। लक्ष्मण नहीं। रामा चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये अंतिम अवसर हो सकता है उर्वशी और हत्यारे को पकड़ने का। चलिए अम्मा। चलो। लक्ष्मण नहीं। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। चलो चलो। क्या सुगंध आ रही है। मैंने कहा था ना लक्ष्मण बहुत अच्छे आम लेकर आएगा। जाकर और हींग लेकर आ, और हींग वाली बरनी से ही लेकर आना, सांप वाली बरनी से नहीं। लाते हैं अम्मा। कौन है देखते हैं। जी आप कौन? ताले वाला पंडित रामा ने भेजा है। आने के लिए धन्यवाद, परंतु बहुत रात्रि हो गई है, आप कल प्रातःकाल आ सकते हैं? आपको रात्रि में कष्ट ना हो, इसीलिए मैं अभी आ गया। अंदर आ जाऊं? आ जाइए। ये तो कोई गोदाम लग रहा। उसने कहा था तुम दोनों को इसके अंदर भेजो। रामा, हाँ तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूं। नहीं, क्यों? अकेले क्यों? मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं देख के आता हूं। अच्छा संभल कर जाना, किसी भी दिशा से वार हो सकता है। उर्वशी, उर्वशी, रामा, रामा जल्दी आओ। रामा अंदर आओ जल्दी। रामा। हाँ क्या हुआ? उर्वशी। उर्वशी। हे भगवान, ये क्या हुआ? पंडित रामा, मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ हत्या हुई है। क्या ये मृत है लक्ष्मण? नहीं, जीवित। सांसें चल रही हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं। रामा। हाँ। बोना अदर। बोना अदर तो हमारे पास है, फिर ये दूसरा? सुनो, शीघ्र उठाओ, इसे वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। उठाओ। रामा, रामा, वैद्य भी मैं हूँ, चिकित्सक भी मैं हूँ। समय नहीं। हवाश के जंगलों में एक सैनिक की जान इसी तरह बच जाएगी। मैंने मैं कुछ सहायता करूं तुम्हारी? एक कपड़ा बांधो काट के ऊपर, ताकि विषैला रक्त दिल और दिमाग पर ना जाए। हाँ। मैं कपड़ा देती हूँ, ये लो, लीजिए।
संभल कर लक्ष्मण, ये तुम्हारे लिए भी तो घातक हो सकता है ना। रामा, फिलहाल विजयनगर का मान और महाराज के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। कितना भला व्यक्ति है, इस समय भी आ गया। हो गया। और काम भी कितना उत्तम है। आपका पारिश्रमिक कितना हुआ? आपके सामर्थ्य से अधिक। महाराज के ज्ञानी मंत्री पंडित श्री रामाकृष्णा का घर है, अपना पारिश्रमिक बताओ। तुम दोनों के प्राण, यही है मेरा पारिश्रमिक। उर्वशी, 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 तो मेरी हत्या उसने आप दोनों आराम से। छोड़िए। पंडित रामा, लक्ष्मण, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इन दोनों ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं। मेरे पास मत आना। कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास, कोई नहीं आ रहा। हमें बस ये जानना है कि हुआ क्या था उर्वशी। कोतवाल महोदय से बचकर तुम भागी, तब से लेके अब तक क्या हुआ सब कुछ जानना। मैं भागी थी क्योंकि मैं राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली का सच जानती थी। सब कुछ पता था मुझे। संभवतः मुझे संदेह था कि कहीं आप लोगों को पता लग गया कि मैं सब जानती हूँ, तो आप लोग न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ गोदाम में आके छुप गई कुछ दिनों तक। परंतु वो व्यक्ति यहाँ भी आ गए और उस व्यक्ति ने उस गोदाम का ताला ऐसे खोला मानो वो इस काम में बहुत माहिर हो। ताले वाला हत्यारा। हाँ 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 हाँ, वो ताले वाला हत्यारा ही था। वो अंदर आया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके सामने नहीं आई तो वो मेरी हत्या कर देगा, क्योंकि वो मेरे बारे में सब जानता था। उसने कहा वो सब जानता है कि मैं किसके लिए काम करती हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। बेबस होकर मुझे सामने आना पड़ा और फिर उसने मुझसे कहा कि एक खेल खेलते हैं। ये दो सर्प है, एक विषैला और एक विषी। इनमें से एक मुझे चुनना है और जो सर्प मैंने चुना वो तुमने जो सर्प चुना वो विषैला था। हाँ बेटा, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था। मुझे भी ऐसा ही खेल खेलने को कहा था। वो खेल जो मैंने चंद्रभान और भद्रपल्ली के साथ खेला था। कैसा खेल? इनमें दो सर्प हैं, एक विषैला और एक विषीन। अब आपको इनमें से कौन सा सर्प काटेगा और मुझे कौन सा, ये ना आप जानती हैं ना मैं। अब ये दोनों सर्प एक आपको काटेगा और एक मुझे। अगर विषैला सर्प आपको काटा तो आपकी मृत्यु, और यदि मुझे काटा तो मेरी मृत्यु। अब जो हम में से बचेगा वही जीवित रहेगा। और यदि आप ये खेल नहीं खेलना चाहती हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करना होगा।
नहीं तो यही खेल आपको मेरे साथ खेलना होगा। फिर देखते हैं कि आप जीतती हैं या हारती हैं। मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मुझे जीवित रहना है। विनती करती हूँ पुत्र, तुम्हारी माँ की आयु है मेरी। तो पुत्र की तरह व्यवहार कीजिए मेरे साथ, या तो मेरी बात मान लीजिए या ये खेल खेलिए मेरे साथ। क्या करना होगा मुझे? किंतु उसने गिरिजा अम्मा को हम दोनों को यहाँ लाने क्यों भेजा? वो ये तो कदापि नहीं चाहता होगा कि हम यहाँ आए और उर्वशी के प्राणों की रक्षा करें। बहुत सा उसने सोचा होगा कि जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे उर्वशी की मृत्यु हो चुकी। यदि ऐसा है भी लक्ष्मण, तो भी हमारे यहाँ आने से उस हत्यारे का क्या लाभ? कुछ तो है लक्ष्मण, कुछ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वो दिखता कैसा? मैं जानती हूँ उसे, भले ही उसका चेहरा ढका हुआ हो, परंतु उसके बारे में सब जानती हूँ। वो विजयनगर आया तो मुझे भद्रपल्ली को उसके बारे में सूचित करना था, और मैंने प्रयत्न भी किया कि वो विजयनगर आ गया है, जाकर राजकुमार चंद्रभान की रक्षा कर। वो विजयनगर आ गया है, राजकुमार चंद्रभान से कहना सावधान रहे। हमने वो पत्र पढ़ा था, किंतु ये है कौन? आम्रपाली का प्रेमी है, अजंक्य। प्रेमी? एक और नाम। किंतु ये है कौन? आम्रपाली का प्रेमी, अजंक्य। प्रेमी? एक और नाम। अजंक्य नागौरा की सेना में सैनिक था, बहुत प्रेम करता था आम्रपाली से, परंतु इससे आम्रपाली को छीनकर राजकुमार चंद्रभान से उसका विवाह करा दिया गया। प्रतिशोध लेने आया था ये ताले वाला हत्यारा यही है, अजंक्य। राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली का शत्रु बन गया था। अनेकों बार इसने प्रयत्न किए कि उनकी हत्या कर दे। भद्रपल्ली ने मुझे चेताया था कि जब भी अजंक्य विजयनगर आए मैं उन्हें सचेत कर दूं, नजर रखूं। और जब मुझे पता चला कि आया हुआ है विजयनगर, मैंने भद्रपल्ली को सचेत करने की कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया, परंतु समय बीत चुका था, दोनों की हत्या हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं कर पाई और इसे पता चल गया कि मैं ही हूँ वो खबरी जिसने सूचित किया था भद्रपल्ली को, तो ये मुझे भी मारने आ गया, मेरी हत्या करने मेरे घर पहुंच गया, परंतु मैं नहीं थी वहां। हमारे घर के गुप्त कक्ष में हमें वो बौना अद्दर मिला था, वो उसी ने छोड़ा था, अजंक्य ने। उसे संभवतः लगा कि मैं घर पर ही होंगी, तो उसने वहां वो सर्प छोड़ दिया मेरी हत्या करने के लिए, और वो सर्प दीवार के सहारे सरकता हुआ गुप्त कक्ष में पहुंच गया, परंतु मैं वहां नहीं थी। फिर मुझे यहाँ इस गोदाम में मेरी हत्या करने पहुंच गए, और अगर आज आप लोग नहीं आते तो। एक बात बताओ, ये अजिंक्य ने कुछ और बताया कि उसका अगला निशाना कौन होगा? क्या हुआ? अरे बोलो ना। एक हत्या करनी है मुझे, एक अंतिम हत्या। किसकी? पंडित रामा की हत्या। पंडित रामा? है? पंडित रामा, आप उसके मार्ग में आ रहे हैं। वो आपसे प्रतिशोध जरूर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि आम्रपाली की अंगूठी भी आपके पास है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसने कहा था कि वो आपको ऐसी चोट देगा कि आप दर्द से छटपटा
लौटेंगे। लेकिन ऐसा क्या करना चाहता है? वो है कहाँ मिलेगा वो? कुछ ऐसा कि मैं छटपटा उठूं। ऐसा क्या करेगा वो? क्या करेगा? बताओ, कहाँ मिलेगा? मेरे किसी अपने को जो मेरे। रामा, ताले वाले को भेज देना। अम्मा, शारदा। नहीं, अरे कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं लक्ष्मण, शारदा, द्वार। हम जब घर से निकल रहे थे तब शारदा ने कहा था कि द्वार का ताला टूटा हुआ है, उसे बनवाने के लिए ताले वाले को बुलाना होगा। कहीं वो मेरे घर तो नहीं जाने वाला? नहीं रामा, अम्मा, शारदा पे वार करने के लिए। नहीं रामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं लक्ष्मण, मैंने कहा था कि मुझे घर वापस जाना है। मुझे अनुभूति हो रही थी, मुझे घर जाना होगा। तुम इन दोनों को कोतवाल महोदय को सौंप कर शीघ्र घर लौटना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये द्वार क्यों खुला हुआ है? ताला भी बन गया, अर्थात वो ताले वाला यहाँ। अम्मा, मैंने बौना अदर अपने कक्ष में रखा है। ध्यान रहे, हमारी अनुपस्थिति में किसी अपरिचित को घर में प्रवेश करने मत देना। हे मां, रामा, वो उर्वशी को कोतवाल महोदय के पास सौंप। शारदा, अम्मा, तुम दोनों ठीक हो ना? कोई व्यक्ति जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया था, ताला वाला बन के, और कह रहा था कि हमारी हत्या कर देगा। बार-बार हमसे किसी अंगूठी के बारे में पूछ रहा था, और जब हमने उससे कहा कि हमें नहीं पता, तो कबाड़ खाने का ताला तोड़कर अंदर घुस आया और हमें यहाँ बांध कर वो सर्फ लेकर चला गया। रामा, अंगूठी लौटा दो रामा, अन्यथा इन दोनों की हत्या कर दूंगा। सब हमारी गलती है। हमें उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। हमें लगा कि आप ही ने उसे ताला ठीक करने के लिए भेजा है। नहीं शारदा, गलती मेरी है, केवल मेरी। मैं इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में इतना उलझ गया कि तुम दोनों को यहाँ संकट में छोड़कर चला गया। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो अम्मा। रामा, तेरे काम से संबंधित संकट हमारे घर तक नहीं आना चाहिए था। मुझे मेरी और शारदा की चिंता नहीं है।
मेरी चिंता है। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो तू जी नहीं पाएगा रामा। अम्मा, अम्मा, रामा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके पकड़ेंगे उसे। मैं वादा करता हूं वो बचेगा नहीं। मैं अकेला पकड़ूंगा उसे। क्यों? क्योंकि जिस क्षण मुझे आभास हुआ कि गिरिजा अम्मा ने हमारे साथ छल किया है, मैं उसी क्षण घर वापस लौट कर आना चाहता था। रामा, परंतु तुमने खींच लिया मुझे और ले गए उस गोदाम, उस उर्वशी के पास। यदि हम वो गोदाम नहीं जाते ना, वो उर्वशी के प्राण नहीं बचते। आज अम्मा और शारदा के प्राण भी संकट में पड़े ना लक्ष्मण। यदि मैं समय पर घर आ जाता तो वो आज इनके घर नहीं पहुंच पाता। यहाँ अम्मा और शारदा सुरक्षित रहते। आज यदि उन्हें कुछ हो जाता ना, मैं क्या करता मैं। सब मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मेरी त्रुटि है। मैंने कहा था, मैंने सदैव अकेले काम किया है, मुझे किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो इस हत्या के षड्यंत्र से मैं पीछे हट जाता हूं। मेरे और मेरे परिवार के पीछे से भी हट जाओ लक्ष्मण। अम्मा और शारदा, यही परिवार है मेरा। मेरी पूरी दुनिया, मेरा पूरा संसार है ये। मैं इन्हें संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए तुम जाओ लक्ष्मण, इस घर से और हम तीनों के जीवन से तुम चले जाओ। मैं महाराज से कहकर तुम्हारे रहने की दूसरी व्यवस्था करा दूंगा। जाओ तुम। घर से भी निकाल रहे हो और रहने की व्यवस्था भी कर दोगे। धन्यवाद पंडित राम, परंतु कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपना ख्याल रख सकता हूं। चला जाता हूं। जाओ। सूर्योदय हो रहा है, परंतु तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार के साथ मेरा सूर्यास्त हो चुका। अम्मा और शारदा भाभी का ख्याल रखना, अपना भी। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा। रामा, क्या हुआ है? कुछ तो बोल। रोक लक्ष्मण को। रामा की इच्छा पूर्ति कर रहा है लक्ष्मण। यदि काली मां की इच्छा हुई तो लौट आऊंगा। विजयनगर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है पंडित रामकृष्ण। उस हत्यारे का दुस्साहस तो देखिए। आपके घर में घुसकर
आपको आपके परिवार को चेतावनी दे रहा है। जी महाराज, माँ काली की कृपा से किसी को क्षति नहीं पहुंची। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे घर के बाहर सैनिकों को तैनात करवा दिया। परंतु महाराज रघुवेंद्र, इसी विषय में हमें आप दोनों से वार्तालाप करना था, इसलिए हमने आज दरबार की कार्रवाई भी स्थगित कर दी है। राजा रघुवेंद्र हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनते जा रहे हैं। उनका यूं अचानक विजयनगर आना, चंद्रभान को लेकर उनके प्रश्न जिनका कोई अंत ही नहीं है। चंद्रभान की कोई सूचना जंगल से लौटे कि नहीं, हर दिन उनके प्रश्न के साथ उनकी व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। अब तो राजा रघुवेंद्र को हमारे शांति समझौते के प्रस्ताव पर भी शंका होने लगी है। हमने शांति समझौता को लिखाई के लिए शाही सुलेखक जयतु को भेज दिया था, परंतु राजा रघुवेंद्र हस्ताक्षर करने से पहले एक बार शांति समझौता पढ़ना चाहते हैं। ये हमारे लिए सब बहुत अपमानजनक होता जा रहा है पंडित रामकृष्ण। हमारे धैर्य का बांध टूट रहा है। हमारे विजयनगर की पवित्र भूमि पर चंद्रभान की हत्या हो गई। हमारे अंतर्मन के इस बोझ के साथ हम सब सहन कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते कि हम कब तक धैर्य रख पाएंगे। अब सब आप पर निर्भर करता है पंडित रामकृष्ण। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट है। अब आप तय करेंगे कि दो राज्यों की शत्रुता का अंत युद्ध से होगा या शांति समझौते से। महाराज, मैं गिरिजा अम्मा और उर्वशी को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए। आपने जो कुछ मुझे बताया है वो सब कुछ महाराज को बताइए। अजिंक्य कौन था और उसकी पूरी कहानी। मधुसूदन और अम्रपल्ली भाई बहन थे। उनके माता पिता की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। उसके पश्चात महाराज देवेंद्र ने उन्हें गोद ले लिया और अपने ही बच्चों की तरह पाला पोसा। फिर महाराज देवेंद्र के भ्राता महाराज रघुवेंद्र के बेटे युवराज चंद्रभान के साथ अम्रपल्ली का विवाह तय हुआ था। जी महाराज, उस विवाह का निमंत्रण पत्र मुझे उर्वशी के घर से प्राप्त हुआ था महाराज। परंतु विवाह होना कठिन था, क्योंकि राजकुमारी अम्रपल्ली नागौरा की सेना के एक सैनिक अजंक्य से बहुत प्रेम करती थी और ये अजंक्य ही उसके भ्राता मधुसूदन का घनिष्ठ मित्र भी था। इसका अर्थ ये है कि मधुसूदन को अजिंक्य ने ही भेजा था विजयनगर, गिरिजा अम्मा से आम्रपाली के लिए वो अंगूठी बनवाने के लिए। जी पंडित रामा। और महाराज, ये अजंक्य ही था जो अम्रपल्ली को प्रेम से प्रियतमा बुलाता था। एक दिन अम्रपाली और अजंक्य मधुसूदन की मदद से नागौर से भागने में सफल हो गए और इधर विवाह का निमंत्रण पत्र छप चुका था, परंतु अम्रपाली लापता थी। जैसे ही चंद्रभान और भद्रपल्ली को इस बात का पता लगा, वो अपनी सेना लेकर उन्हें ढूंढने निकल गए। इन सब में अजंक्य तो भाग निकला, पर मधुसूदन की मृत्यु हो गई। अम्रपाली को वापस लाकर चंद्रभान के साथ जबरन उसका विवाह करा दिया गया। 1 महीने उपरांत उसकी भी मृत्यु हो गई। मानो उसके भाई और अजंक्य को खोने का दुख उसको खा गया और उस दिन से राजकुमार चंद्रभान एक भय में जीने लगे। उन्हें लगता था कि अजंक्य लौटेगा अपने मित्र की और अपनी प्रियतमा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने। और मुझे गुप्तचर होने के नाते ये कहा गया था कि मैं अजंक्य की हर गतिविधि पर दृष्टि बनाए रखूं। और जब मुझे सूचना मिली कि अजंक्य विजयनगर आ चुका है, तो मैंने भद्रपल्ली को सूचित किया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। अजंक्य ने उससे पहले राजकुमार चंद्रभान की हत्या कर दी थी और इस बात से भयभीत भद्रपल्ली इतना डर गया कि जलकोंडा जिले में जाकर छुप गया। परंतु अजंक्य ने उसे भी ढूंढ निकाला और उसकी भी हत्या कर दी। ये 2 हत्याएं करने के पश्चात भी अजिंक्य विजयनगर में क्यों है? कोई भी हत्यारा अपना काम करने के बाद नगर से निकल जाना चाहेगा। अंगूठी महाराज, आम्रपाली की अंगूठी जो अब मेरे पास है। संभवतः अजिंक्य अभी तक विजयनगर उसी अंगूठी के लिए रुका हुआ है, अपनी प्रेमिका की अंतिम निशानी के लिए। और अब जब वो उस अंगूठी को लेने मेरे घर आएगा, तो हमारे सैनिक उसे पकड़ लेंगे। पंडित रामकृष्ण महाराज, आपका लक्ष्मण कहाँ है? तुम जाओ लक्ष्मण, इस घर से और हम तीनों के जीवन से। हमारे पूछने का अर्थ है कि आपका सहायक लक्ष्मण कहाँ है? क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। मैंने लक्ष्मण की बात मानी, जिसके कारण अम्मा और शारदा संकट में आए।
उसके पश्चात मैंने उसे वापस लौटने को कह दिया महाराज। परंतु लक्ष्मण से अधिक दोष तो आपका है पंडित रामकृष्ण। शारदा और अम्मा की सुरक्षा का दायित्व आपका है, लक्ष्मण का नहीं। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम ले लो, आम। क्षमा करना अम्मा, आपके हाथ का बना आम का अचार चख नहीं पाया। सुधाकर अन्ना, आप अभी भी नगोरा के सेनापति हैं या छोड़ दी सेना? अरे मैं लक्ष्मण अप्पा स्वामी नारायण भट्टारू, विजयनगर सेना का सैनिक और चिकित्सक। भट्टारू? हाँ चिकित्सक? स्मरण हो गया आपको। कैसे हैं? आप यहाँ वो महाराज रघुवेंद्र के साथ आए? आओ मेरे साथ। महाराज राघवेंद्र पूरी सेना साथ लेकर आए हैं, मानो विजयनगर पर आक्रमण करने का एक बहाना ढूंढ रहे हो। अन्ना, आप तो वर्षों से नगोरा सेना में, क्या आपने कभी किसी अजिंक्य नामक सैनिक के बारे में सुना? केवल सैनिक नहीं, शूरवीर सैनिक। परंतु तुम क्या जानना चाहते हो? नहीं, ऐसी वो क्या है ना, सेना में काफी मित्र हैं, उनसे सुना था ये अजिंक्य के वीरता के किस्से। आज आप मिल गए तो सोचा आपसे भली भांति कौन जानता होगा। तो क्या है अजिंक्य की सत्य कथा? कठोर रामा, क्यों निकाला तूने लक्ष्मण को? हम भी चाहते थे कि वो चला जाए, परंतु इस तरह नहीं। ए, चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे ध्यान लगाना है। इस षड्यंत्र का हल निकालना है। कोई व्यक्ति घर आकर तुम दोनों को हत्या करने की धमकी देता है, और लक्ष्मण ने कब दी धमकी? उस हत्यारे अजिंक्य ने तो दी ना। परंतु उसमें लक्ष्मण का क्या दोष? अरे लक्ष्मण के विषय में बाद में बात करेंगे। इस समय मेरा पूरा ध्यान हत्यारे पर है। उसे अंगूठी चाहिए ना, मैं दे दूंगा ये अंगूठी उसे। बस काली माँ से प्रार्थना करो कि एक बार वो मेरे सामने आ जाए। कहीं वो तो नहीं माँ काली से कुछ और ही मांग लेते। तुम दोनों यहीं रहना। हाँ, लौट के नहीं आया हूं अम्मा, बस एक सूचना देने आया था कि अजिंक्य विजयनगर 3 हत्याएं करने की मंशा से आया था और अब भी विजयनगर में घूम रहा, क्योंकि चंद्रभान और भद्रा के बाद उसे एक हत्या और करनी। किसकी हत्या? किसकी हत्या? नगोरा के महाराज रघुवेंद्र की। महाराज रघुवेंद्र के बेटे युवराज चंद्रभान के साथ अम्रपल्ली का जबरदस्त विवाह करा दिया गया। राजकुमार चंद्रभान एक भय में जीने लगे। उन्हें लगता था कि अजिंक्य लौटेगा अपने मित्र की और अपनी प्रियतमा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने। तुम्हें ये सूचना कहां से मिली कि अजिंक्य महाराज रघुवेंद्र की हत्या करने की मंशा रखता है? बोलो। नगोरा के भूतपूर्व सेनापति सुधाकर सर, वो अजिंक्य को अच्छी तरह जानते हैं। अजिंक्य का ऊंचा कद और चंद्रभान की नीच हरकतें, सब कुछ बता दिया उन्होंने मुझे। और क्या बताया? आम्रपाली अजिंक्य से प्रेम करती थी, दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो दुष्ट चंद्रभान, उसकी दृष्टि आम्रपाली पे पड़ चुकी थी। उससे अपने पिता रघुवेंद्र के समक्ष आम्रपाली से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अपने भाई मधुसूदन की मदद से आम्रपाली और अजिंक्य दोनों नगोरा से भागने में सफल हो गए, परंतु चंद्रभान और भद्रा सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर उनके पीछे लग गए।
आम्रपाली पकड़ी गई, मधुसूदन की हत्या कर दी गई, परंतु अजिंक्य उनकी पकड़ से निकल गए। सेनापति ने यह भी कहा कि वो अजिंक्य को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो नदी में कूद पड़ा और कूदने से पहले उसने ये चेतावनी दी कि चंद्रभान, भद्रा और रघुवेंद्र उसके अपराधी हैं। उसने ये भी कहा कि जब तक वो जीवित है ये तीनों असुरक्षित है, क्योंकि उन तीनों की हत्या ही अब उसके जीवन का उद्देश्य है। चंद्रभान और भद्रपाली की हत्या के बाद एक अंतिम हत्या। इसका अर्थ ये है कि वो केवल अंगूठी के लिए विजयनगर नहीं रुका। महाराज रघुवेंद्र तक पहुंचना और उनकी हत्या करना ही उसका असली लक्ष्य है। संभवतः वो जानता था कि कई दिनों तक राजकुमार चंद्रभान की सूचना नागौरा नहीं पहुंचेगी, तो महाराज रघुवेंद्र व्याकुल होकर स्वयं विजयनगर आ जाएंगे। और वही हुआ भी। अब महाराज रघुवेंद्र को यह लगता है कि वो अपने पुत्र के लिए यहाँ विजयनगर आए हैं, किंतु उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि अजिंक्य उनकी हत्या की मंशा से यहाँ विजयनगर आ गया है और उनके आसपास ही मंडरा रहा है। तुमने स्वयं जाकर महाराज को ये सब क्यों नहीं बताया? यहाँ क्यों आए? क्योंकि जब पहली बार विजयनगर आया था ना, तब भी सीधा उनके दरबार नहीं गया था, यहां आया था, तुम्हारे दरबार। तुमने मुझे अपने इस कार्य में भागीदार बनाया। तुम चाहे ये कार्य अकेले करो रामा, परंतु मैं अब भी तुम्हारा सहायक हूं। चलता हूं। अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद अम्मा। इस षड्यंत्र को सुलझाने में मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चलता हूं। अहंकारी रामा, रोक नहीं सकता था उसे? जय तो अन्ना। प्रणाम। प्रणाम। आप शाही सुलेखक जय तो अन्ना है? जी। अब दरबान है? जी नहीं, मैं विजयनगर का नया कोतवाल हूँ। शांति प्रस्ताव का सूची पत्र लेने आया हूँ आपसे, और आप हैं महाराज राघवेंद्र के महामंत्री चंदेश। रुकिए, लाता हूँ। इतने वर्षों से विजयनगर में जब जब संधि हुई, उसका लेखन मैंने किया, क्योंकि इस कला को कोई जानता ही नहीं। ये लीजिए। जी शुक्रिया। ये जो ताला है वो आपने नया लगवाया? नहीं, पर एक ताले वाला आया था। उसने कहा कि निःशुल्क पुराने ताले से नया ताला बदल कर देगा, तो लगवा लिया। ताले वाला? जी। क्या हुआ कोतवाल महोदय? ना, कुछ नहीं। हे दरबान, नहीं, शाही सूची पत्र सिर्फ महाराज खोलते हैं, कोई और नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं दरबान नहीं, शाही कोतवाल हूं। महाराज तो नहीं हो ना? वो सत्य कह रहे हैं महाशय, और जैसा निर्णय हुआ था, मैं ये सूची पत्र महाराज रघुवेंद्र के पास लेके जाऊंगा, और वो शांति समझौते को पढ़ने के पश्चात कल हस्ताक्षर होंगे। अच्छी बात है, ले लीजिए। महामंत्री जी, आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं आता हूं। क्या आपके घर में कहीं और का भी ताला बदला है उसने? मैं शाही कोतवाल हूं, सुरक्षा के संदर्भ में पूछ रहा हूं। जी। चलिए। आप तो वही है ना महाशय? मुझे लगा आपके रहने की व्यवस्था हो गई है। मुझे भी यही लगा था। खैर, कोई कक्ष है आपके पास रहने के लिए? कक्ष मिल सकता है, परंतु कल से महाशय। इस समय जो कक्ष में रह रहा है वो कल चला जाएगा। धन्यवाद। महाशय सुनिए तो, अग्रिम की रकम तो देते जाइए। कितनी?
10 सोने की मुद्राएं। 10 मुद्राएं इस जगह के लिए? हाँ। एक तो ना खटमल है आपके बिस्तर में, नींद नहीं आती, गलती से नींद आ भी जाए तो बुरे सपने आपसे, ऊपर से शौचालय साफ नहीं है। 8 है मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, बाकी के ना कल दे देना। लौटा दीजिए मुद्राएं। नहीं चाहिए कोई कक्ष। कौन है महाशय आप? हाँ, पंडित रामाकृष्ण, नाम तो सुना होगा। अम्मा ने भेजा है। क्यों, मैं स्वयं नहीं आ सकता? बड़ी बुरी लग गई मेरी बातें? संगी, सहायक, भागीदार, चलो बहुत काम करना है अभी। चलो लौटाओ मुद्राएं। महाशय रुकिए, इस समय शौचालय भी साफ है और बिस्तर में खटमल भी नहीं है। खुद रह लेना। धन्यवाद। क्या वो? एक क्षण। लक्ष्मण, ये लिखाई हमने पहले भी कहीं देखी है ना? हाँ देखी देखी तो लग रही। किसने लिखा है? दिखाइए। अरे ये तो उसी ने लिखा है जो हमारे कक्ष में रह रहा है, जो कल जाने वाला है। कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रहा था कि जलकोंडा जिला कैसे जाना है, तो मैंने राह बता दी। ये उसी ने लिखा है, परंतु ये आप क्यों पूछ रहे हो? क्या उस किराएदार के पास घोड़ा भी है? जिसकी 3 नाल घिसी हुई और 1 नाल बिल्कुल नहीं। हाँ, 3 नाल घिसी है तो पता नहीं, परंतु हाँ घोड़ा जरूर है उसके पास। क्या आप हम दोनों को अभी उसके पास लेकर चल सकते हैं? हाँ हाँ अवश्य। पंडित रामा किधर हैं आप? कब से ढूंढ रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ? हत्यारा शाही सुलेखक के घर पहुंच गया है। निःशुल्क ताला बदलने का लोभ देकर जैतू अण्णा के घर का और तिजोरी का ताला बदला गया। उस तिजोरी में सूची पत्र रखा था और जिस आच्छादन में सूची पत्र रखा था उसमें मुझे ये मिला। ये क्या है? छी, ये तो सर्प की लीद है। ये लीद? उस सूची पत्र के आच्छादन में बौना अतर है। वो सूची पत्र का आच्छादन कहाँ है? पंडित रामा मैंने तो महामंत्री चंदेश को दिया, राजा राघवेंद्र का महामंत्री को। अर्थात महाराज रघुवेंद्र जब वो सूची पत्र खोलेंगे तो बौना अतर उन्हें काट लेगा। अरे तो आप यहाँ क्यों आए? आप महाराज राघवेंद्र के पास क्यों नहीं गए उनके प्राणों की रक्षा के लिए? क्योंकि आदेश का पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है और महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि कुछ भी करने से पहले पंडित रामा से विचार विमर्श किया जाए। कोतवाल महाशय हर बात का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करते। लक्ष्मण, तुम कोतवाल महोदय के साथ जाओ और महाराज रघुवेंद्र की रक्षा करो। जाओ। लेकिन हत्यारा? उसके पास मैं जाऊंगा। अकेले? हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम महाराज रघुवेंद्र के पास पहुंचो। जाओ, शीघ्र जाओ। चलिए। ये सब क्या चल रहा है? आपका ये किराएदार इस समय कहाँ मिलेगा? ये इस समय मदिरालय में मिलेगा। धन्यवाद। तो अंततः आप मिल ही गए मित्र। सबको विश्वास था कि हत्यारा अजिंक्य है, आम्रपाली का प्रेमी, किंतु हत्यारे तो आप निकले, आम्रपाली का भाई मधुसूदन। अनुमान अच्छा है आपका,
हाँ, ये अनुमान नहीं है, तर्क से तह तक जाने की मेरी पहचान है। आपका कटाक्ष। परंतु आपको ज्ञात कैसे हुआ कि मैं अजिंक्य नहीं मधुसूदन हूं? लक्ष्मण ने बताया था अजिंक्य के ऊंचे कद और चंद्रभान की नीच हरकतों के विषय में। अब ना तो आपका कद ऊंचा है, ना ही आपका डील डॉल सैनिकों वाला है, तो यदि आप अजिंक्य नहीं है तो फिर कौन है जो आम्रपाली का प्रतिशोध लेना चाहता है? स्पष्ट है, उसका भाई मधुसूदन। उत्तम पंडित रामा, परंतु मैं इस आरोप को अस्वीकार भी कर सकता हूं। क्या आपके पास कुछ ऐसा तर्क है जिससे आप इसकी तह तक जा सकें? आपके बाएं हाथ की तर्जनी थोड़ी लंबी है। आप लिखते भी बाएं हाथ से हैं और मदिरा भी बाएं हाथ से ही पीते हैं। जिस प्रकार प्रियतमा लिखा हुआ था, उसकी लिखाई आपकी लिखाई से मेल खाती है। आपके वस्त्र पर घोड़े के बाल हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आपके पास एक घोड़ा है, एक ऐसा घोड़ा जिसकी 3 नाल घिसी हुई है और एक नाल बिल्कुल नहीं है। आपके नाखून गंदे हैं, जिसका अर्थ यह है कि आपका व्यवसाय हाथों से जुड़े किसी कौशल का है, जैसे कि ताले बनाना। और अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये कि मेरे पास आपकी उंगलियों के निशान हैं, जो सर्वप्रथम जलकोंडा किले के टूटे हुए ताले पर फिर उर्वशी के घर पर, फिर मेरे घर पर और अंत में स्वयं आपके घर पर मुझे प्राप्त हुए। तो अब जब ये सारे निशान एक ही व्यक्ति के हैं, तो स्पष्ट है कि हत्यारा भी वही है। वाह पंडित रामा, किंतु अब आप क्या करेंगे? हाँ, बताइए। कोतवाल जी, आप यहाँ? आपने महाराज को सूचना पत्र दे दिया? बस अभी भी दिया। महाराज जी सो रहे थे, उनके जागने की प्रतीक्षा की। और रुकिए, आप यूं महाराज के कक्ष में नहीं जा सकते। यह सुलेखक अगर नागौरा का होता ना, तो इसे कारावास भिजवा देते। इतना कसकर बंद किया है। महाराज, ये सब क्या है? महाराज कृष्ण देव राय हमारी हत्या कराना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, पर आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपको सब कुछ स्पष्ट समझाता हूँ। कीजिए स्पष्ट। एक तरफ हमारी हत्या का प्रयास और दूसरी तरफ संधि समझौता। आपके पुत्र चंद्रभान और भद्रपल्ली दोनों की हत्या हो चुकी है। अब आपकी बारी है। चंद्रभान और भद्रपल्ली की हत्या हो चुकी है। क्या है यह? युद्ध होगा। सत्य महाराज के समक्ष आ चुका। मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं। अब आप संभालिए, मैं जा रहा हूं रामा की मदद करने। महाराज की जय। अरे तो
ये अंगूठी, ये तो मेरी बहन की अंतिम निशानी है। आप ये अंगूठी मुझे दे दीजिए। दे दूंगा, ये मेरे किस काम की है? किंतु उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप प्रियतमा अपने रक्त से लिखते रहे, किंतु आपके शरीर पर मुझे कोई घाव या चोट का निशान तो दिखाई नहीं दे रहा। जब सारे तर्क आप ही जानते हैं पंडित रामा, तो ये भी आप ही बता दीजिए। आपके नाक के नथुने, रक्त जमा है वहां, जिसका अर्थ ये है कि आप अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण आपके नथुने से रक्त बहता रहता है। संभवतः जब आप व्याकुल हो उठे तब, या क्रोधित। इसी रक्त से आप अब तक प्रियतमा लिखते रहे ना? आम्रपाली को अजिंक्य का दिया हुआ नाम प्रियतमा। परंतु मैं ऐसा क्यों करता हूं, इसका भी तर्क दीजिए। संभवतः अजिंक्य की मृत्यु हो चुकी है या वो अक्षम हो चुका है, इसलिए आप उसका प्रतिनिधि बनकर ये प्रतिशोध ले रहे हैं और हत्या के पश्चात हर बार प्रियतमा लिख देते हैं ताकि हर किसी को यही लगे कि यह हत्या अजिंक्य ने की है। संभवतः ये एक श्रद्धांजलि है आपके मित्र को, जो ये प्रतिशोध लेना चाहता था। उत्तम, बहुत सुना है हमने आपके बारे में पंडित रामा, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में, आपके तर्क के बारे में। आप हमेशा हत्यारे से 10 कदम आगे चलते हैं और आपको सब कुछ पहले से ही ज्ञात होता है, परंतु सूचना का एक अंश अब भी आपको ज्ञात नहीं है। तो क्या मैं उस अंश के विषय में जान सकता हूं? 3 लोगों के बारे में तो आपको ज्ञात हो गया है और चौथे हैं आप। क्या आपको जानकर यह भय नहीं हुआ कि अंतिम हत्या मैं आपकी करने वाला हूं? हर हत्यारा पकड़े जाने के पश्चात यही कहता है, आत्मसमर्पण कर दीजिए मधुसूदन। संभवतः महाराज को दया आ जाए। दया? दया नहीं चाहिए हमें आपके महाराज की। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं पंडित रामा। नागौरा से विपत्तिग्रस्त मैं हूं। क्या आप मेरी कहानी नहीं सुनना चाहेंगे? जानता हूं मैं आपकी कहानी। आप और आपकी बहन आम्रपाली, जिन्हें महाराज देवेंद्र ने गोद लिया था। राजकुमार चंद्रभान जो आम्रपाली से विवाह करना चाहता था, किंतु आम्रपाली को आपके मित्र अजिंक्य से प्रेम था, जो नागौरा के सेना में सैनिक था। आपकी मदद से आम्रपाली और अजिंक्य नागौरा से भागने में सफल भी हो गए थे, किंतु चंद्रभान और भद्रा ने सेना की एक टुकड़ी के साथ आप तीनों का पीछा किया। सत्य वचन। परंतु उस मूर्ख भद्रा को ऐसा लगा कि उस सेना की टुकड़ी के वार में मेरी मृत्यु हुई है, परंतु मृत्यु मेरी नहीं, अजिंक्य की हुई थी। मैं तो नदी में गिर गया था, सर पे गहरी चोट थी, नाक की नस को भी क्षति पहुंची थी। उसके बाद कुछ गांव वालों ने मुझे बचा लिया था और गांव में कुछ व्यवसाय के लिए किसी ने मुझे ताले बनाने का काम सिखाया था और 2 वर्ष तक मुझे कुछ स्मरण नहीं हुआ, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति चली गई थी। जब मेरी स्मरण शक्ति लौटी तो मुझे सब कुछ स्मरण हो गया। परंतु तब तक अजिंक्य की हत्या हो चुकी थी और आम्रपाली की मृत्यु। असत्य है ये। महाराज रघुवींद्र को लगता था कि उनके भाई ने मुझे और आम्रपाली को गोद ले लिया है। उनके पुत्र चंद्रभान को हमारे साथ कुछ भी करने का हक मिल गया। बिना आम्रपाली की इच्छा के उसका विवाह चंद्रभान से तय कर दिया, तो कैसे चुप रहता मैं? परंतु चंद्रभान और भद्रा ने पहले अजिंक्य की हत्या कर दी और फिर आम्रपाली की हत्या कर दी, तो मैं प्रतिशोध क्यों नहीं देता? और चंद्रभान और उस भद्रा के पीछे मैं विजयनगर आया और मदिरालय में मौका पाकर चंद्रभान के रक्षा कक्ष की मुझे चाबी हाथ लगी और मैं उसे खराब कर दिया। और फिर नरसप्पा के भेष में शाही महल पहुंचकर आपने राजकुमार चंद्रभान के कक्ष के ताले को बदल दिया। अंदर से बाहर की ओर एक रस्सी टांगी, फिर अवसर देखकर उसी रस्सी के माध्यम से फिर से कक्ष के भीतर आए और चंद्रभान की हत्या कर दी। किंतु ये अंगूठी वहीं रह गई, जिसे लेने के लिए वापस लौटना पड़ा। सारी कड़ियां तो आप पहले ही जोड़ चुके हैं पंडित रामा, अब और क्या जोड़ना चाहते हैं आप? मेरे साथ महाराज के दरबार चलिए, वहां सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आपके हत्या के इस खेल का अंत हो चुका है मधुसूदन।
खेल तो अभी आरंभ हुआ है पंडित रामा। अब तुम्हें ये खेल मेरे साथ खेलना होगा पंडित रामा।